कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ चुका हूं संस्कृत विषय का ये पूरा पेपर हल सहित। देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को ये सारा पेपर कंप्लीट उत्तर सहित मैं बताऊंगा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट जो हैं शुरू से लेकर के आखिरी तक इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो ये आपका संस्कृत विषय कक्षा 12वीं का जो पेपर है ये आ चुका है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें आपको उचित विकल्प चुनकर लिखने हैं और आपके लिए सबसे बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंटेंट हमारे चैनल पर मिलेगा। पहला प्रश्न है, वक्तव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जहाँ पर आपको तव्यम आपको दिखाई दे वहाँ पर आप लोग देखिए तव्यत है, इसमें तव्यत प्रत्यय। लेकिन शब्द के अंत में अगर आपको तव्यम नजर आए तो वहाँ आपको तव्यत प्रत्यय करके आना रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, श्रुत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें जो आप लोगों को ये श्रुत्वा दिया है इसका प्रत्यय बताना है। देखिएगा इसमें शेष क्या बच रहा है, तो ये त्वा शेष बच रहा है, इसका मतलब आपका कत्वा प्रत्यय इसमें हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, जहाँ जहाँ भी आप लोगों के ये शब्द के पीछे त्वा दिखे वहाँ आपको ये कत्वा प्रत्यय करके आना है। अगला प्रश्न देखो, ल्यप प्रत्ययांत पदम अस्ति। ल्यप प्रत्यय का अंत वाला पद कौन सा है? तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर में अनुच्च बताना है, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला जो प्रश्न है उस पर आप ध्यान देंगे, देव पितृकाभ्याम न प्रमदितव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम। अब देखो अव्ययम का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। जैसे मान लीजिए यथा है, अत्र है, ठीक है, तत्र है, तदा है, ठीक है, इस प्रकार के तो ये अव्यय शब्द होते हैं। तो यहाँ पर देव पितृकाभ्याम न प्रमदितव्यम में आप लोगों का अव्यय क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का जो ना शब्द दिया ना, ये अव्यय होगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। अब इसमें पूछा है अव्यय इनमें से कौन सा है, ठीक। तो देखो यहाँ पर आपको सीता दिखा है, ये भी अव्यय नहीं है। राम दिया है, ये भी अव्यय नहीं है। लता दिया है, ये भी अव्यय नहीं है। लेकिन अत्र जो है, ये अत्र आपका इसमें अव्यय शब्द है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर 4 करेंगे कंप्लीट, ठीक। इसके बाद में आप दूसरा देखिएगा, अधोलिखितेषु अव्ययम ना अस्ति। इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? तो देखो यत्र भी अव्यय शब्द है, अपि भी अव्यय है और अति भी अव्यय है। लेकिन लक्ष्मण जो दिया है ये अव्यय शब्द नहीं है। और इसमें क्या पूछा है? नास्ति पूछा है। नास्ति का मतलब होता है कौन सा नहीं है, है ना। ना प्लस अस्ति, ठीक, इस प्रकार से ये बनता है इसका। तो इसमें ना पूछा है तो कौन सा नहीं है? तो लक्ष्मण नहीं है। अगर मान लीजिए अव्यय अस्ति पूछते ना तो यत्र भी अव्यय होता, अपि भी होता और अति भी होता, ठीक है। लेकिन यहाँ ना पूछा है तो लक्ष्मण आप करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आप लोगों के ये रिक्त स्थान, ठीक है। इन सभी के उत्तर मैं बताऊंगा आपको, शुरू से लेकर आखिरी तक बिल्कुल बने रहिएगा आप सभी। देखिए, आचार्य अनुशासति। तो इसमें खाली स्थान में आपको क्या लिखना है? अंते वासिना लिखना है, अंते वासिनम, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, गुणम वेत्ति। तो इसमें आपको गुणी लिखना है। क्या लिखना है? गुणी गुणम वेत्ति। विनियम ददाति। तो इसमें विद्या लिखेंगे, विद्या विनियम ददाति, ठीक है। अगला देखो, जलम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम भवति। तो जलम का आपको वारी लिखना है, ठीक है। और आशयः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम। तो इसमें आपको निराशया लिखना है, निराशायः, ठीक है। और क्षता जो दिया ना, इत्यस्य पदम विलोम पदम लिखना है। तो अक्षता आपको इसमें लिखना है, क्षता का खाली स्थान में अक्षता। और रात्रि जो दिया नित्यस्य पदस्य पर्याय पदम। तो रात्रि का आपको निशा लिखना है। क्या लिखना है? निशा लिखना है, ठीक। इस प्रकार से आपका ये करेक्ट होगा। और इसके बाद में यहाँ पर आपके एक वाक्यन उत्तरम लिखत वाले प्रश्न आ चुके हैं, अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट।
आप सभी को एक बात बता दूं, हमारा ऐप जो है मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखी है। तो हमारा ये ऐप आप डाउनलोड करिए, आपको ये प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर शिवम नमः इत्यस्य वाक्यस्य शुद्धम रूपम किम भवति। देखो इसमें शिवम नमः है ना, इसका आपको क्या बताना है, शुद्ध रूप बताना है। तो शुद्ध रूप आप लोगों का हो जाएगा शिवाय नमः। ठीक है, शिवाय नमः। इसके बाद देखिए अभितः परितः उभयता योगे का विभक्ति अस्ति। देखो इन तीनों के योग में, एक तो अभिता में, परिता में और उभयता में कौन सी विभक्ति आपकी हो जाएगी। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, आपकी प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, और इसके बाद भवति इत्यस्मिन् पदे का लकारः अस्ति। तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, इसमें आपका करेक्ट जो उत्तर होगा वो लट लकार होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लट लकारः भवति। ठीक, इसके बाद आ चुका है पठिष्यति। क्या दिया है, पठिष्यति दिया है। ठीक है, पठिष्यति में क्या पूछा है, का धातु अस्ति, इसमें आपसे धातु पूछी है। ठीक है, तो इसमें आपको पठ धातु बता देनी है। पठिष्यति में आप लोगों का क्या हो जाएगा, पठ धातु हो जाएगी। इसके बाद देखो अपश्यत। अपश्यत इत्यस्मिन् पदे किम वचनम अस्ति। इसमें आप लोगों को क्या बताना है, वचन बताना है। ठीक है, तो अपश्यत में आप लोगों का क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एक वचनम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुषस्य एक वचनम रूपम किम भवति। मतलब कि धातु कौन सी, भू धातु है, लकार कौन सा है, लट लकार है, और पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, और वचन कौन सा है, एक वचन है। ठीक है, मतलब एक वचन का रूप आपको बताना है भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष में। तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आप भविष्यति लिखेंगे। ठीक है, भविष्यति ही, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या दिया है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना लिखत। मतलब आम और ना आपको इसमें लिखना है, शुद्ध अशुद्ध रूप आपको इसमें लिखना है। फिर हम जोड़ी देखेंगे, तति प्लस तरुणाम बराबर ततिस तरुणाम भवति। तो इसमें आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको आम लिखना है, बिल्कुल सही आप लोगों की ये संधि है। ठीक, शरीरे अरिहि इत्यस्मिन् पदे पूर्व रूप संधि अस्ति। तो बिल्कुल इसमें आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, इसमें भी आपको आम लिखना है। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इसके बाद देखो गणेशः इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि, गण धन ईशः गणेश, इसमें स्वर संधि होती है। ठीक है, तो इसमें ना लिखना है। ठीक है, और मतलब फर्स्ट और सेकेंड सही है, थर्ड गलत है। निधाय इत्यस्मिन् पदे नी उपसर्ग अस्ति। बिल्कुल आप लोगों को इसमें क्या बताना है, नी उपसर्ग है, तो इसको आपको सत्य बताना है, जैसे कि आपको आम लिखना रहता है। ठीक है, ऐसा चिन्ह नहीं लगाना है, मैं चिन्ह आपकी सुविधा के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं भी आम ना लिख सकता था। अधिकारः इत्यस्मिन् पदे अधि उपसर्ग न अस्ति। तो इसमें आपको ना लिखना है, क्योंकि अधिकार में अधि उपसर्ग होता है और ये क्या कह रहे हैं, नहीं है, तो इसमें आपका गलत होगा। इसके बाद देखिए प्रविश्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। प्रविश्य, तो जो प्रविश्य है इसमें आपका बिल्कुल प्रा उपसर्ग है, क्योंकि पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आम लिखना है। ठीक, इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब आपको याद रखना है, गणेश वाला गलत है, ठीक है ना, और उसके बाद में ये अधिकार वाला गलत है, बाकी सारे आप लोगों के सही हो जाएंगे। ठीक है, और अब हम बढ़ेंगे जोड़ी की तरफ। देखिए उचितम मेलनम कृत, यहाँ पर उचित जोड़ी को मिलान करिएगा। ठीक, यहाँ आप लोगों का फर्स्ट देखिए एकेन, तो एकेन के आगे सुपुत्रेण आप लोगों को बताना है, एकेन सुपुत्रेण। इसके बाद ज्योतिष शास्त्र पारंगत, तो ज्योतिष शास्त्र पारंगत में ब्राह्मण आपको बताना है। और सर्व विद्या निष्णातः, तो इसमें आपको कुंडला बताना है। क्या बताना है, कुंडला बताना है। और प्रभूतम, प्रभूतम में आप लोगों को क्या बताना है, धनम बता देना है, प्रभूतम धनम। और माता पितरो, तो ठीक है, माता चा पिता चा बनता है, तो इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। और पाद ध्वनि ही, तो इसमें पादयो ध्वनि ही। और इसके बाद क्षणांतरम, तो क्षणस्य अनंतरम आप लोगों को इसमें बताना है। और ये आप लोगों की जो सही जोड़ी है ये कंप्लीट होती है। ठीक है ना, और आप लोगों के जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कोर्स मटेरियल है, आपको 100% रीड करके जाना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।